स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लब पर। आज हम बात करेंगे भूगोल के बारे में और भूगोल का थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे और भूगोल से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं भूगोल का थोड़ा सा ओवरव्यू देखते हैं कि भूगोल का मतलब क्या होता है और भूगोल शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, भूगोल के अंदर क्या क्या आता है ये देखेंगे हम। तो बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। प्रश्न है पहला कि भूगोल शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। तो जो भूगोल शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था एरास्थनीज ने इसका सबसे पहले प्रयोग किया था। और जो भूगोल शब्द का मतलब है वो है पृथ्वी का वर्णन। पृथ्वी का वर्णन ये शब्द भूगोल का अर्थ है। और जो है एरास्थनीज ने इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है जस पीरियड्स किसकी पुस्तक है। तो जो जस पीरियड्स पुस्तक है वो है केटीएस की पुस्तक है और ये भी भूगोल से संबंधित है। भूगोल के बारे में सबसे पहले क्रमबद्ध जो लिखा गया था वो इसी पुस्तक के अंदर लिखा गया था, जस पीरियड्स के अंदर। और जो जस पीरियड्स पुस्तक है वो केटीएस ने लिखी थी। केटीएस ने जस पीरियड्स पुस्तक लिखी थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि जो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस सिद्धांत से मानी जाती है। तो जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति है उसकी उत्पत्ति महाविस्फोट सिद्धांत या बिग बैंग थ्योरी से मानी जाती है और इसी थ्योरी को सबसे ज़्यादा मान्यता दी गई है। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति बिग बैंग थ्योरी के द्वारा मानी जाती है और माना जाता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति जो है 13.7 अरब वर्ष पहले हुई थी। 13.7 अरब वर्ष पहले हुई थी। और जो है पृथ्वी का जो ब्रह्मांड का व्यास है वो है 10⁸ प्रकाश वर्ष। ये जो है ब्रह्मांड का व्यास है। और जो है जो महाविस्फोट जो बिग बैंग थ्योरी जो दी थी वो दी थी एबे जॉर्ज लेमेंतेयर ने। एबे जॉर्ज लेमेंतेयर ने। और जो एबे जॉर्ज लेमेंतेयर हैं ये बेल्जियम के निवासी थे। अभी बात हो रही है बेल्जियम की। तो बेल्जियम के अंदर किस संस्था का मुख्यालय है। तो बेल्जियम के अंदर जो संस्था है वो यूरोपियन संघ का मुख्यालय है, यूरोपियन संघ। और जो यूरोपियन संघ की स्थापना कब हुई थी वो हुई थी 1993 के अंदर। 1993 के अंदर यूरोपियन संघ की स्थापना हुई थी और बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेलिया के अंदर यूरोपियन संघ का मुख्यालय है। तो इस प्रश्न से इतनी जानकारी मिलती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि जो स्फीति सिद्धांत है इन्फ्लेशन थ्योरी ये किसने दी थी। तो स्फीति सिद्धांत जो है वो दी थी एलन गुथ ने। एलन गुथ ने स्फीति सिद्धांत को दिया था। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बोसान थ्योरी किसने दी थी। बोसन थ्योरी दी थी ये दी थी सत्येंद्रनाथ बोस ने और ये भारत के महान वैज्ञानिक थे। और इसी बोसन थ्योरी पर आधारित बाद में गॉड पार्टिकल के ऊपर जो है रिसर्च हुई थी। और सत्येंद्रनाथ बोस एक भारतीय वैज्ञानिक थे जिसने बोसन थ्योरी दी थी। बोसन थ्योरी सत्येंद्रनाथ बोस ने दी थी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो हमारी पृथ्वी है उसकी मंदाकिनी का क्या नाम है। हमारी पृथ्वी की मंदाकिनी का नाम है, उसे दुग्ध मेखला भी बोल देते हैं, आकाशगंगा भी बोल देते हैं और इंग्लिश में मिल्की वे बोल देते हैं। दुग्ध मेखला को इंग्लिश में मिल्की वे बोल देते हैं। हमारी पृथ्वी की जो मंदाकिनी है उसको दुग्ध मेखला, आकाशगंगा या मिल्की वे के नामों से जाना जाता है। और जो सबसे पहले आकाशगंगा को किसने देखा था, वो देखा था गैलीलियो ने। गैलीलियो ने सबसे पहले आकाशगंगा को देखा था। और जो है हमारी जो पृथ्वी की आकाशगंगा है दुग्ध मेखला, इसकी जो सबसे नज़दीकी जो है मंदाकिनी वो कौन सी है, वो मंदाकिनी है देवयानी। देवयानी जो है आकाशगंगा की या दुग्ध मेखला की सबसे नज़दीकी मंदाकिनी है। और बात करते हैं कि जो सबसे नवीनतम खोजी गई मंदाकिनी उसका नाम क्या है।
तो उसका नाम है डवार्फ। डवार्फ नाम है उस मंदाकिनी का, जो कि हाल ही में तो नहीं कह सकते, लेकिन जो न्यूनतम खोजी गई मंदाकिनी है वो है डवार्फ। डवार्फ को जो न्यूनतम मंदाकिनी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है, तारे का जन्म कहाँ पर होता है? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जो हमें तारे दिखाई देते हैं उनका जन्म कहाँ पे होता है? तो जो उनका जन्म होता है निहारिका के अंदर। तारे का जन्म निहारिका के अंदर होता है, लेकिन इसके अंदर भी अपवाद है। 2 न्यूट्रॉन और 1 श्यामिवर, इनका जो है जो जन्म ये इसके अंदर निहारिका के अंदर नहीं होता। बाकी सभी तारों का जो जन्म है वो निहारिका के अंदर होता है। तो जो तारे का जन्म निहारिका के अंदर होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दुग्ध मेखला के सबसे शीतल और चमकीले तारे को क्या कहते हैं? तो जो है दुग्ध मेखला, आकाशगंगा या मिल्की वे के जो सबसे शीतल और जो चमकीले तारे हैं उनको ओरियन नेबुला कहते हैं। और ओरियन नेबुला ये सबसे चमकीले तारे होते हैं। ओरियन नेबुला सबसे चमकीले तारे होते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे सुंदर और रंग बिरंगी निहारिका कौन सी है? अभी आपको बताया था कि निहारिका क्या होती है। निहारिका होती है वो जहाँ पर तारे का जन्म होता है। और जो सबसे सुंदर और वो रंग बिरंगी जो निहारिका है उसका नाम है उत्सर्जन निहारिका। ये सबसे सुंदर और रंग बिरंगे रंगों वाली निहारिका है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि जो है दोलन का सिद्धांत ये किसने दिया था? तो जो दोलन का सिद्धांत ये दिया था एलन संडेज ने। एलन संडेज ने दोलन का सिद्धांत दिया था। और जो है दोलन का सिद्धांत क्या कहता है? दोलन का सिद्धांत कहता है कि जो हमारी पृथ्वी है वो ब्रह्मांड के केंद्र पर है। वो ब्रह्मांड के केंद्र पर है और बाकी जो ग्रह हैं वो उसकी परिक्रमा करते हैं। लेकिन बाद में ये सिद्धांत फेल हो गया और जो है सर्वाधिक मान्य बिग बैंग थ्योरी या फिर महाविस्फोट सिद्धांत को ही माना जाता है। तो जो है दोलन का सिद्धांत कामयाब नहीं हुआ, इसको फेल कर दिया गया है। तो दोलन का सिद्धांत एलन संडेज ने दिया था। एलन संडेज ने। तो दोस्तों ये था भूगोल के बारे में थोड़ा सा डिस्कस। आगे भूगोल को पूरे विस्तार से पढ़ेंगे। उसके अंदर सौरमंडल है, जितना भी जो उसके अंदर आता है उसको हम पूरा विस्तार से पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये जो है भूगोल का थोड़ा सा ओवरव्यू था। तो ये क्वेश्चंस भी इम्पोर्टेंट है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इन क्वेश्चनों को भी प्रिपेयर कर लेना है। और दोस्तों वीडियो को ना थोड़ा सा शेयर कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना है और कमेंट में बताना है कि कहाँ पे कमियां हैं और कहाँ पे हम वीडियो के अंदर सुधार कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही।